अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुराज, आप देख रहे हैं लर्निंग विद सिराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ 9th क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं 2022 का मुकम्मल पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत आपका पेपर आएगा। तमाम आपके साथ डिस्कस करूंगा, तमाम क्वेश्चन बारी बारी तमाम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मैंने चलता हूँ आपको पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अगर आप देखें तो चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल। तो ये आपका सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस पार्ट को अगर आप देखें तो ये 5 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता है। और सेकंड पार्ट जो सा आपका इस ऑब्जेक्टिव का चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल। तो ये भी पार्ट जो सा है 4 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता है। और चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप बबल। तो ये वर्ड्स मीनिंग वाला जो सा यहाँ पर भी 5 मार्क्स का पेपर आता है। और इसके अलावा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल, ये भी 5 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता है। तो ये कुल मिलाकर आपकी ऑब्जेक्टिव बन जाती है। और इसके अलावा अगर आप सब्जेक्टिव देखें तो सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास सबसे पहले आंसर यानी 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आंसर आते हैं। और इसके अंदर 66% चांस जो सा आपकी एक्सरसाइज से होता है और 34% फ्रॉम टेक्स्ट। यानी कि जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, ये जो बुक के अंदर, इसके अंदर से भी चांस होता है 34%, लेकिन 66% चांस यही होता है कि आपकी एक्सरसाइज से आएगा और आप 5 उसमें से आसानी से आप एक्सरसाइज वाले अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, 5 आएंगे तो 5 2 नंबर का एक होता है और 10 नंबर का ये बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू एंड री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। ये अब आपकी मर्जी से होती है, आपने इसको इंग्लिश में री राइट करना होता है या फिर आपने उर्दू में करना होता है। फ्रॉम टेक्स्ट बुक होता है। ये तकरीबन 4+4 आपका 8 नंबर के ये पैराग्राफ्स हो जाते हैं 2। इसके अलावा आपसे समरी पूछी जाती है, आपने समरी लिखनी होती है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपकी 2 से 3 समरी जो आपकी बुक में बताई गई है वो पूछी जाती है, 5 नंबर की आपकी समरी होती है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर यूज़ एनी 5 वर्ड्स फ्रेजेस ईडियम्स इन योर सेंटेंस। तो ईडियम्स आते हैं आपके पास, ये तकरीबन 5 होते हैं, 5 नंबर के ये आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग, इन 3 की आपके अंदर चॉइस होती है, आपने ये लिखने होते हैं। ज़्यादातर बच्चे लेटर या स्टोरी अटैम्प्ट करते हैं, तो ये भी आपके सामने 8 नंबर का ये भी आ जाता है सवाल। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए तो रीड द पैसेज है एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड, एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसके एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने वो ढूंढ कर लिखने होंगे। 10 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ट्रांसलेट करने होते हैं आपने 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 5 नंबर का ये मिल जाएगा। इसके अलावा चेंज द वॉइस है, चेंज द वॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन वो हो जाते हैं। कुल मिला के आपके पेपर में 9 सवाल पूछे जाएंगे। और चेंज द वॉइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है। ये अब यहाँ पर अगर आपको शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अब वो आपको शो, चेंज द वॉइस वाले भी होते हैं 5 नंबर के। तो कुल मिला के आपके 9 सवाल होते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, इंशाल्लाह इसी के तहत पेपर आएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको कल इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।